लगातार जारी है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, अयोध्या की जो घटना है वो इतना जघन्य अपराध है कि कहीं भी मानव समाज में उसको कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से राजनीति की गई है और जो राजनीतिक बयान आए हैं उससे मानवता शर्मसार हुई है। अखिलेश यादव जी से तो ये उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता था। लोगों को लगता था कि वो पढ़े लिखे नौजवान हैं और उत्तर प्रदेश के लोग मानते थे कि वो कभी ना कभी अगर राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो देश का बहन बेटियों का सम्मान करेंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जो उनको आया उससे पूरा देश स्तब्ध है और लोगों को लगा कि ये वही समाजवादी है जो खुलेआम दुराचार, बलात्कार, डकैती, अपहरण, आतंकवादियों को छोड़ने का जो आदेश इन्होंने दिया था, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, बेटियों के बलात्कार का समर्थन किया था। तो ये रूप इनका वही सामने लोगों को दिखाई दिया है कि कुछ सीटें क्या बढ़ी, ये लोग अपनी उसी गुंडई पे वापस आए हैं। तो इसलिए इस पे राजनीति करना तो मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा घटिया बात है। किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहन बेटी किसी धर्म जाति की हो, सब बराबर हैं। और ये तो 12 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी है, ये तो ऐसी घटना है कि लगता है कि धरती फट जाए, ऐसे राक्षस तो उसमें चले जाए सब। नंदकिशोर जी, लेकिन देखिए विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि मोइन खान की सीडीआर पूरी चेक करवा लीजिए। अगर 1 साल के अंदर उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति ने कॉल तक किया है तो भी कठिन से कठिन सजा, फांसी तक की सजा दे दो। सर, कोई तो रीजन होगा कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट, इतने हार्श वर्ड्स का यूज कर रहा है विपक्ष लगातार। नहीं, एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान की बात अगर हम करते हैं, इसने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया हो तो इनके नेता झूठ बोल सकते हैं, मर्डर करने के बाद ये साधु भी बन सकते हैं। तो ये सारी दुनिया ने देखा, उस बेटी के साथ जो बलात्कार, दुराचार हुआ और उसके साथ जो घटना घटी वो तो घटी, लेकिन के बयानों के द्वारा भी लगातार उसके साथ दुराचार किया जा रहा है। ऐसे जो बयान देने वाले लोग हैं, मेरा ये कहना है, संसदीय भाषा नहीं है लेकिन ये तकलीफ की भाषा है कि ऐसे लोगों को अगर ये डेमोक्रेसी ना हो तो फांसी देने की सजा होती थी। ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए और कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी चीजें हैं वो सामने हैं, पीड़िता का बयान भी है, तो कम से कम ऐसे टाइम में वो बेटी के साथ नहीं खड़े हैं और वो भी एक गरीब परिवार की बेटी है। निषाद समाज जिसने भगवान श्री राम को भी उतारा था, तो वो सबको उतारने का काम करते हैं। आज भी उनकी बेटी के साथ जो अति पिछड़ा समाज है, इस तरह की घटना हुई है तो अखिलेश जी से तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो इनके पार्टी के लोग हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ज्यादातर या तो आतंकवादियों के साथ देखे जाते हैं, बलात्कारियों के साथ देखे जाते हैं। तो इनका कैरेक्टर इस तरह का है। इस पार्टी को आईएसआई से मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, फंडिंग होती है हवाला के थ्रू। अब भी चुनाव में पैसा आया तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त एक्शन लिया है और इनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगे कि किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना अगर करने वाले दिमाग में सोच भी रहे हैं तो सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नहीं सोच पाएंगे, लेकिन